फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ अकाउंटेंसी ऑफ +2 कॉमर्स। आज हम गुडविल चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट मेथड है वो। सबसे पहले हमने किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर हमने किया था सुपर प्रॉफिट मेथड। लास्ट टॉपिक है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड जो है उसमें हम सुपर प्रॉफिट मेथड को यूज़ करेंगे और एवरेज प्रॉफिट को भी यूज़ करेंगे, क्योंकि जो कैपिटलाइजेशन मेथड है उसका नेम दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो पहले मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब उसके लिए हमें सबसे पहले सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना होगा। तो मैं इसीलिए जस्ट आपको मैं वैसे पहले आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, बट स्टिल मैं एक बार सारा रिपीट करने जा रही हूँ कि हम सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद गुडविल फाइंड आउट करने के लिए उसको कैपिटलाइज्ड कैसे करते हैं। तो हैव अ लुक। सुपर प्रॉफिट हमें पहले फाइंड आउट करने के लिए चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं तो हम इसमें से कोई भी मेथड यूज़ करके कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला मेथड था एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस कर दो। सेकंड है कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करने का मेथड कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। अब हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट हो गई। नॉर्मली ये क्वेश्चन में गिवन हो सकती है, ना गिवन हो तो इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ करके वो फाइंड आउट हो सकती है। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन किस मेथड के रिलेटेड गिवन है। सेकंड स्टेप में हम फाइंड आउट करते थे नॉर्मल प्रॉफिट्स। उसका क्या फॉर्मूला है? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई जो रेट क्वेश्चन में गिवन हो। थर्ड स्टेप हमारा था कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट्स। उसका फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब फोर्थ स्टेप पे हमारे पास फाइंड आउट होते हैं सुपर प्रॉफिट्स। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को कई बार क्वेश्चन में एक्चुअल प्रॉफिट भी लिखा होता है, तो वन एंड द सेम थिंग है वो। तो एक्चुअल प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या आ जाएंगे? हमारे सुपर प्रॉफिट। अब स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको सुपर प्रॉफिट मेथड में लास्ट स्टेप लिखवाया था वो यहाँ पे कट हो जाएगा। जब हमने कैपिटलाइजेशन करनी है तो हमारा पुराना प्रोसीजर सिर्फ वहीं तक चलेगा जहाँ तक हमें सुपर प्रॉफिट्स फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद हम सुपर प्रॉफिट की करेंगे कैपिटलाइजेशन, और इसी को गुडविल बोलते हैं। सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन कैसे होती है अब हम लास्ट स्टेप में लिखेंगे। अब फिफ्थ स्टेप हमारा ये कैंसिल हो गया है। फिफ्थ स्टेप में हम गुडविल कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब हमें क्वेश्चन में कहा हो फाइंड आउट गुडविल थ्रू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो हम पहले सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे। अब उस पर जो क्वेश्चन में रेट गिवन था उसको रिवर्स करके अप्लाई कर दो। मतलब वैसे हम रेट कैसे लगाते हैं? रेट अपॉन 100, पर कैपिटलाइजेशन करने के लिए वही रेट रिवर्स होके लग जाएगा, मतलब 100 ऊपर आ जाएगा और रेट नीचे। तो यहाँ पे हमारी गुडविल फाइंड आउट हो जाएगी सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन के थ्रू। तो क्या फॉर्मूला था उसका? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा लास्ट टॉपिक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसमें हमने क्या करना है? ये भी इजी है, पर इसमें थोड़े से स्टेप्स हैं। सुपर प्रॉफिट वाले में तो बहुत इजी है कि सुपर प्रॉफिट एक बार हमें पता चल गए तो उस पर रिवर्स परसेंटेज लगाओ तो हमारी गुडविल आ जाएगी। अब अगर हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करनी हो तो हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं वो देखिए। फर्स्ट स्टेप इसमें भी यही है, फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड। अब सेकेंड स्टेप इसमें जो है वो है फाइंड कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। अब ये क्या है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमें मिलती है एवरेज प्रॉफिट से। यहाँ पे वैसे ही उन्होंने कहा क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो हम यहाँ पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट पे अब जो परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन होती है वो रिवर्स करके लगाएंगे। ध्यान से सुन लीजिए, जब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बोला हो तो सुपर प्रॉफिट पे परसेंटेज को उल्टा करके अप्लाई कर देना है। जब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट बोला हो तो एवरेज प्रॉफिट पे
उल्टा करके परसेंटेज को अप्लाई कर देना है 100/100। पर एवरेज प्रॉफिट के केस में अभी हमारा आंसर नहीं आया। गुडविल के लिए हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में माइनस करेंगे। वो कैसे? जो हमारे पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू आई है उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी गुडविल। अब स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको आज कैपिटलाइजेशन मेथड समझाया है, ये मेथड आपके लिए ऑप्शनल है कि आप कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट की करना चाहते हैं कि एवरेज प्रॉफिट की करना चाहते हैं। क्वेश्चन में जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन होती है उस पर दोनों मेथड्स अप्लाई हो सकते हैं। अगर उन्होंने सिर्फ ये कहा है फाइंड गुडविल थ्रू कैपिटलाइजेशन मेथड, तो आपकी मर्जी है कि आप सुपर प्रॉफिट यूज़ करना चाहते हैं मेथड या एवरेज प्रॉफिट वाला यूज़ करना चाहते हैं। अब आप प्रैक्टिस करने के लिए क्या करेंगे, जितने भी सम्स आपकी बुक में गिवन है आप दोनों हर क्वेश्चन पे दोनों मेथड्स अप्लाई करेंगे। और एक खास बात, दोनों मेथड से गुडविल का आंसर हमेशा सेम आता है, इसीलिए इसको ऑप्शनल माना गया है कि मतलब इन दोनों में से हम कैपिटलाइजेशन किस मेथड के साथ करना चाहते हैं ये हमारे लिए ऑप्शनल है। बट आपको जब सम सॉल्व करने हैं तो प्लीज़ हर सम को दोनों मेथड से ट्राई कर लीजिए ताकि आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाए। अब इसके बाद पार्टनरशिप 2 गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन चैप्टर हमारा कंप्लीट है। अब आप अपने सम्स कंप्लीट कीजिए और अगर सम्स करते हुए कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क योर क्वेरीज एनी टाइम टू मी, यू आर ऑलवेज वेलकम। ओके स्टूडेंट्स, देन कंप्लीट योर वर्क पॉजिटिवली विद इन टाइम सो दैट जब मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूं तो आपका ये कंप्लीट हो चुका हो और आप पीछे ना रह जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि आप घर बैठ के ऐसे ही अपनी स्टडी पूरे इंटरेस्ट के साथ और बिना इंटरप्शन के करते रहें। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।